हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल। अरे बाबा, इनकी तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आज है दिन संडे का और अंदर का मैंने सफाई कर ली है, झाड़ू पोछा। आज मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी मैंने वॉइस ओवर दिया है तो उसमें भी मेरे को बहुत दर्द हुआ, बोला नहीं जा रहा। तो मैं आज अपने बच्चों के लिए, आज संडे वाले दिन फंडे कुछ करना था, तो मैंने सोचा ऐसा कुछ खाना बनाऊं जो थोड़ा सॉफ्ट हो और मैं भी खा सकूं। अभी बच्चों को सबको दिया मैंने नाश्ता बना के। आज मैंने ज़्यादा हैवी नहीं बनाया, नाश्ते में बटर ब्रेड दे दिया। हस्बैंड को रोटी बना के दी थी, वो अपना लंच लेके चले गए हैं। यहाँ बन रहा है सांभर और इडली का बैटर मैंने भिगो दिया है। तो आज लंच में बनेगा इडली और सांभर। और मैं यहाँ पर अपनी चाय कर रही हूँ। अफू, इनायत मान जा बच्चे। इनायत के हैं एग्ज़ाम, अफू के ख़त्म हो चुके हैं, इनायत के स्टार्ट। तो इनायत के तो अफू के ख़त्म हो गए हैं, इनायत के अभी स्टार्ट है। अभी तक तो वर्कशीट चल रही थी, इनकी प्रैक्टिस चल रही थी। अब मंडे से हाँ जी स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ मैं चाय बना रही हूँ चाय पीने के लिए, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है। थकान भी ना बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है। आपको ज़रा सा भी कुछ होता है ना, बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। तो मैं भी अपने लिए भी बटर ब्रेड ही करूँगी, सेकूँगी बटर में ब्रेड लगा के, ताकि वो इजीली खा लिया जाएगा। आपको इसके अंदर हाँ दे दो, आंटी को दे दो, आंटी ले जाएंगी। कूड़े वाला भी आ गया है कूड़ा लेने के लिए। और बस यहाँ चाय बना ली है मैंने, और अब इसके अंदर ऐड करनी है हमें खांड थोड़ी सी। चाय के साथ मैं ये लेती हूँ, तो जब मेरे को ब्रेकफास्ट करना होता है ना वो भी तब, और अदरवाइज़ तो फिर मैं नहीं लेती। फीकी शाम के टाइम मैं फ़ीकी ही लेती हूँ, या अगर दोबारा को भी लूँगी तो फ़ीकी ही लूँगी। जब कुछ खाना रहता है ना तभी रहता है। तो बस यहाँ पर ब्रेड भी मंगा लिया था मैंने। ब्रेड जो है ना हमारे घर में 2 दिन में 3 दिन में एक बार आता है, क्योंकि बच्चे इतना खाते नहीं हैं, मेरे को भी टाइम नहीं मिलता। मैं ज़्यादातर रोटी खाने का प्रेफर करती हूँ। कभी कभार मन होता है मेरा, जैसे कि जब बटर के साथ में ना खाने का। तो यहाँ पर बस मैं ब्रेड सेक लेती हूँ, अपना नाश्ता बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद। अच्छा जी, तो ब्रेकफास्ट के बाद अब मैं तैयारी कर रही हूँ। बच्चों का जो है बैग वगैरह है ना, मैंने सैटरडे को ही धो दिया था, और यूनिफ़ॉर्म भी मैं उन लोगों की सैटरडे को ही वॉश कर देती हूँ, ताकि संडे को क्या होगा कि बच्चों की यूनिफ़ॉर्म प्रेस करा के मैं हैंग कर दूँगी, तो संडे को थोड़ा सा हैट्रिक कम होगा। तो बस काम को इसी तरीके से उलट पुलट करके करोगे तो थोड़ा सा सही लगेगा। अब मैं यहाँ पर आपको अब दिखाती हूँ। इडली सांभर ऑलमोस्ट बन चुका है, ऑलमोस्ट फाइनली। ये है सांभर की शक्ल, जो कि बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना था। वॉइस ओवर तक कर रही हूँ खाने के बाद। तो इतना सारा मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि सबको ही बहुत पसंद आता है। जितना मुझे याद आता रहता है तो मैं सबके साथ शेयर करके खाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी फुली सी इडलियाँ भी बन के हो गई हैं रेडी, एवर रेडी। यकीन जानिए बड़ा मज़ा सा आया था। और ये जो इडली सांभर की रेसिपी है वो मुझसे दोबारा से मांगी गई है। तो इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो आपको ज़रूर से रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे तो मैंने कई बार करी है। तो आप लोग भी आ जाइए, यमी सा इडली सांभर खा लीजिए। और अब मैं जाऊँगी मम्मा के घर, क्योंकि मम्मा बुला रही थी। संडे वाला दिन बच्चों के मिनास की छुट्टी होती है, भैया की छुट्टी होती है, तो सबको ही रहता है एक साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो इडली इतनी स्पॉन्जी बनी है, आप देख सकते हो, इतना अच्छे से जाले वगैरह पड़े हुए हैं। अच्छी, बहुत ही बढ़िया इडली बनी थी, और सांभर भी यम्मी सा सांभर बना था। अब हम मिलेंगे आपसे मम्मा के घर पे। तो गाइज़ अब हम आ गए थे मम्मा के घर पे, और अब है हमारा कॉफ़ी टाइम। और मम्मा ने मंगाए हैं हमारे लिए गर्मा गर्म समोसे, गर्मा गर्म समोसे। साइज़ भी काफ़ी अच्छा है इन समोसों को, माशाल्लाह, फिर अच्छे लग रहे हैं। बाज ट्राई भी करना, बाज अब ट्राई करो, अच्छे हैं समोसे। और देखो भाई साहब, मतलब दिल खुश हो जाए कि हाँ भाई महंगा है तो उनके नहीं थे कितने, ठीक है। हाँ ला जी ला। अच्छा लग रहा है आपको? हम फुक्के में से खा लो। हाँ फुक्के में से खा लो। यू वांट टू ग्रीन चटनी? नहीं, रेड रेड नहीं दी उन्होंने, ग्रीन ही है। खाओ, स्पाइसी भी है। खा लो बस खा लो। अब खा लो। है एक आंटी के लिए मंगाया है। अच्छा। उसमें मैं आंटी तो इसमें से ले लो ना, अफू के में से।
नन्ना के भी तो था। नन्ना का, छोटी नन्ना का था। आंटी का भी। अच्छा समोसा। चलो मम्मा आप भी ले लो। यहाँ पर आज फिर आप मिनाज का घुटना ही देखेंगे। मिनाज अपना घुटना ही घुटना दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा चलो जी, बढ़िया है बढ़िया। बस इसमें से और लो, आंटी का ये वाला है, ठीक है, इसमें से ले लो और। अच्छा है। है तो अच्छा। अरे खाओ ना बेटा, बहुत हैवी हो जाएगा ये। रूड़े भाई के पापा की दुकान थी, शायद तुम्हें तो याद भी नहीं होगा। आगे वाली, ये फोन वाली दुकान है। फोन वाली। चलो हम खा लेते। तो बस यहाँ पर आपको समोसे वाले का पूरा एड्रेस मिल ही गया होगा। इनायत और हमारी कॉन्वर्सेशन इतनी हो रही थी। अब मैं आ चुकी थी घर पे और मम्मा ने भिजवाए थे आलू के गर्मा गर्म पराठे। तो चाय मैंने बना ली थी और हस्बैंड अभी तक आए नहीं थे क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे उनका लेट ही होता है। तो बस मैं बच्चों के साथ बैठ के अपना खाना खा रही हूँ। अब मैं आपसे मिली हूँ अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कहेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग कहेंगे। तो आज है दिन मंडे का और मैं यहाँ पर दाल को तड़का लगा रही हूँ। मैंने बनाई थी घिया चने की दाल। तो आसिफ जी को टिफ़िन में पैक करनी थी तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, डिनर में भी हो जाएगी, वो लंच में भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज का तड़का लगाया था। प्याज का तड़का लगा के उसमें घिया चने की दाल में डाल दिया था। यहाँ पर मैंने टमाटर को मिक्सी में पीस लिया था और इसके अंदर मैंने कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची ऐड कर दिए। घर के जो ड्राई मसाले होते हैं, हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर, ये सब मैं डालूँगी। अच्छा, दाल को मैंने उबाल लिया था। घिया और चने को मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के नमक और हल्दी डाल के गला लिया है ऑलरेडी ही। तो दाल गल चुकी है, ये बस मैं तड़का तैयार कर रही थी। तो बहुत ही यमी सा और बहुत ही मज़ेदार सा ये मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी हस्बैंड का। हस्बैंड के परहेज़ी ही चल रहा है तो परहेज़ में उनका दाल और घिया आता है। चने की दाल आई हुई है तो इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके बना दी थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा कड़ी पत्ता डाला आज क्योंकि मेरे पास ना हरा धनिया नहीं था और अभी तक कोई आया ही नहीं था धनिया वाला भैया। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ग्रीन क्या करूँ, तो मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही बढ़िया होता है, फ़ायदा करता है। कड़ी पत्ता यूज़ करना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा अब यूज़ करने लगी हूँ क्योंकि मार्केट से ले आती हूँ 1 वीक का और फिर उसके बाद उसको यूज़ करती रहती हूँ पूरा वीक, तो ऐसे चल जाती है। तो यहाँ पर हमारी दाल जो है बहुत ही बेहतरीन सी बन के तैयार हुई है। आप इसके अंदर नींबू ज़रूर डालिएगा और पुदीना काट के डालोगे ना, हा, ये दाल आपको बहुत ही यमी वाला टेस्ट देगी। तो ऑलमोस्ट हस्बैंड को मैं बस 2 रोटी पैक करती हूँ और थोड़ा सी दाल या सब्ज़ी जो भी होता है वो पैक करती हूँ और एक फ्रूट रख देती हूँ। तो ये उनका टिफ़िन हो जाता है। ये इतना भी खा लेना जनाब, मेरे लिए वही बहुत होता है क्योंकि कई बार आसिफ जी आलस मारे इतने हैं कि खाना जो है ना, जब वो मुझे आके फुल टिफ़िन देते हैं ना, मेरी तो आत्मा जल जाती है। मेरा तो मन करता है कि मैं क्या कर दूँ, मतलब यार इतना भी नहीं होता है कि आप अपना टाइम खाने के लिए 10 मिनट ना निकाल लो। तो बस फिर इसलिए मैं उनको कम से कम देती हूँ। अब मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए पराठा। तो लेफ़्ट ओवर आलू पालक की जो भुजिया थी ना, उसको मैंने इस पराठे में भर दिया था और वो मैं उनको नाश्ते में दूँगी। तो उन्होंने बोला था एक ही देना, लेकिन जब उन्होंने एक खाया ना तो उन्होंने दोबारा बोला कि यार एक और हो तो बना देना। तो बस ये था हमारा आज का। अब मैं मिलती हूँ आपसे खुद। हे गाइस, तो अब बज रहे हैं 11:30। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से मैंने सारे घर का काम कर लिया है। अच्छा, मैं अभी तक एकेडमी नहीं गई हूँ। एकेडमी जो है ना मैंने अब जो है शाम की कर दी, इवनिंग में 5 से 5:30 से और 8:30 बजे तक की कर दिया। 3.5 घंटे इनफ है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम आ चुके हैं तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों का जब तक आप उनके ऊपर बैठते नहीं हो, मतलब उनका ध्यान नहीं रखते, उनको नहीं करवाते, तब तक वो इतने अच्छे से स्टडीज़ नहीं कर सकते। एक माँ का होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि चलो अपना एकेडमी का, फिर इससे ये भी मेरा एक थोड़ा सा बेनिफिट है कि मैं एकेडमी जो है ना पहले चली जाती थी हस्बैंड के साथ में, फिर दौड़ा भागा सा होता था सुबह में। मैं अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाती थी, वो भी मैं एकेडमी जाके ही करती थी और बच्चों को भेजने के बाद ये सब करती थी। वहाँ से फिर 1 बजे भागती थी, निकलती थी, फिर बच्चों को यहाँ लाती थी, खाना वाना खिला के फिर मम्मी के पास भेजती थी। काफ़ी सारा टाइम मेरा वेस्ट हुआ और एनर्जी भी बहुत जाती थी यार। तो फिर मैंने इसका यही सोल्यूशन निकाला कि बच्चों को मैं स्कूल से ले आती हूँ, आराम से अपने सारे घर के काम हो जाते हैं, लंच बन जाता है, डिनर बन जाता है। फिर मैं इजीली आराम से जब जाती हूँ तो सुकून के साथ आती हूँ। फिर मुझे भाग के घर पे आके फिर ये होता है कि इतना काम नहीं करूँ, तो फिर तो बस ये होता है हस्बैंड को दवाई देनी है, दूध वगैरह देना होता है, बच्चों के लिए अपने लिए ऐसे करते। तो इस तरीके से काम चल रहा था।
तो अभी ये मैंने व्लॉग जो है ना कल से स्टार्ट कर रखा है, अभी इसको पूरा नहीं करा। कल मेरे दांत में दर्द बहुत ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा सा कम लिया। सॉफ्ट डाइट मैंने आपसे बोला था, तो मैंने इडली सांभर बनाया था, वही मैंने फिर रात में भी खाया था। मम्मा के घर गए थे तो मम्मा ने आलू के पराठे बनवाए थे, तो फिर वो मैं घर ले आई थी क्योंकि ये समोसे खा के ना बहुत हैवी हो गया था। तो फिर मैं घर ला के आराम से बच्चों के साथ डिनर करा, फिर हस्बैंड के लिए भी खाना बनाया था। आसिफ जी का परहेज़ चल रहा है और आप सब लोग बहुत सारी दुआएं करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं सुभाना करके कुछ है, शायद उनका नाम सुभाना नाम से आईडी है उनकी। उनके हस्बैंड की भी तबीयत बहुत ख़राब है और वो दुआओं के लिए कहते हैं अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। अल्लाह तू सबकी बीमारियां दूर कर, अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर कर दे, आमीन सुम आमीन। सुभाना जी दिल छोटा मत कीजिएगा, आपके हस्बैंड को अल्लाह ताला अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती ज़रूर देंगे। ऐसा होता है जब आप बीमार होते हो ना तो आप फिर भी बर्दाश्त कर जाते हो, थोड़ा बहुत ही लगता है, लेकिन जब बच्चे और हस्बैंड को कुछ होता है ना तो पूरी दुनिया हिल जाती है। तो इस चीज़ का अंदाज़ा मैं आपकी बिल्कुल लगा सकती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर थी बुशरा जी, उनके भी हस्बैंड की पिछले टाइम कुछ टाइम पहले काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, तो मैं उनके साथ पूछती रहती थी कि भैया की तबीयत अब कैसी है कैसी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वो ठीक है। और फिर अब कल के कमेंट में सुभाना जी ने बोला तो मुझे काफ़ी फ़ील हुआ था, मैंने अल्लाह ताला से दुआ करी है। आप घबराइएगा नहीं, अल्लाह सबका साथ देता है, अल्लाह आपके हस्बैंड को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती भी जल्दी देगा। बस काम वाम कर लिया था, अभी मैंने नाश्ता नहीं करा है, दूध पी लिया था मैंने और नाश्ते ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं करा है। बच्चे आ जाएंगे 12:30 बजे तो मैं सोच रही हूँ उन्हीं के साथ कर लूँ, लेकिन फिर 12:30 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम कहाँ रहेगा। लेकिन बच्चे घर पे होते हैं ना, संडे वाला दिन होता है, मैं तब भी इतने ही बजे ब्रेकफास्ट करती हूँ, मेरा इतना लंबा हो जाता है टाइम। तो दूध वूध पी लेते तो एनर्जी आ जाती है, सारे घर का काम हो गया है, फिर अब हम करेंगे, बच्चों को लेकर आएंगे। तो चलो इस वीडियो को मैं अब यहीं पे एंड करूँगी, कल से स्टार्ट कर रखा है। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ आप लोगों को पता है ढेर सारा लाइक करना है, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और कोई भी मुझसे गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। और अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखना, हम तो आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखते ही हैं। हम सब के लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। तब तक के लिए बहुत ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।